हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों सबग्रेड एम्बैंकमेंट्स कंस्ट्रक्शन पार्ट 14 के बारे में। इसमें मैं बताऊंगा दोस्तों कि हम जो रेट्स इसके होते हैं आइटम्स के, मटेरियल्स के, वो कैसे डिसाइड होते हैं और कैसे कैसे डिसमेंटलिंग का काम होता है, फिल्टर मीडिया का काम कैसे किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों आप देखेंगे तो क्लॉज 305.8 में लिखा हुआ है कि रिमूवल ऑफ अनसूटेबल मटेरियल एंड एम्बैंकमेंट सब ग्रेड फाउंडेशन एंड रिप्लेसमेंट विद सूटेबल मटेरियल शेल बी मेजर्ड इन MQ। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि एम्बैंकमेंट और सब ग्रेड के फाउंडेशन में जो अनसूटेबल मटेरियल को हटाने और उसमें सूटेबल मटेरियल के साथ उसको सूटेबल मटेरियल को डालने को हम MQ में मापा जाएगा। उसमें हम MQ में उसका मेजरमेंट लेंगे दोस्तों। MQ में उसका मेजरमेंट लेंगे, जो भी हम अनसूटेबल मटेरियल को निकाल कर उसकी जगह सूटेबल मटेरियल डालेंगे एम्बैंकमेंट और सबग्रेड निर्माण में फाउंडेशन में, तो उसको हम MQ में मापा जाएगा। तो ये बताया गया इसमें क्लॉज में। इसके बाद क्लॉज 305.8.9 में दिया गया है स्केरिफाइंग एग्जिस्टिंग ग्रेनुलर बिटुमिनस रोड सरफेस शेल बी मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। तो दोस्तों इसमें बताया गया कि जो मौजूदा जो रोड पहले से जो रोड उसमें बनी हुई है, तो उसका ग्रेनुलर और बिटुमिनस जो सरफेस है उसको हम स्क्वायर मीटर में मापा जाएगा, उसको स्क्वायर मीटर में मापा जाएगा। जो भी वहाँ हम स्केरीफाई करेंगे, जो डामर उखाड़ा जाएगा वहाँ जो पहले से रोड बनी हुई है, तो हम उसका मेजरमेंट जो लेंगे वो स्क्वायर मीटर में लिया जाएगा दोस्तों। इसके बाद क्लॉज 305.8.10 में लिखा है डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट शेल बी मेजर्ड वाइड क्लॉज 202.6। तो इसमें बताया गया है दोस्तों कि जो वहाँ मौजूदा सीमेंट कंक्रीट है, जो एग्जिस्टिंग सीमेंट कंक्रीट है, उसको हटाने के लिए, उसको डिसमेंटलिंग करने के लिए हम क्लॉज 202.6 क्लॉज के अकॉर्डिंग हम उसका मेजरमेंट लेंगे दोस्तों। तो इसमें ये बताया गया है। इसके बाद बोला गया है क्लॉज 305.8.11 में फिल्टर मीडिया एंड बैक फिलिंग मटेरियल बिहाइंड एबटमेंट्स विंग वॉल्स एंड अदर रिटेनिंग स्ट्रक्चर शेल बी मेजर्ड एज फिनिश्ड वर्क इन पोजीशन इन MQ। तो दोस्तों इसमें बोला गया है कि जो फिल्टर मीडिया और बैक फिलिंग मटेरियल को हम एबटमेंट और विंग वॉल और रिटेनिंग वॉल की संरचनाओं के पीछे मापा जाएगा और इसको हम MQ में मापेंगे। जो भी पूरा काम होगा वो MQ में मापा जाएगा, पूरा काम MQ में मापा जाएगा कि MQ में स्थिति के हिसाब से उसका मेजरमेंट लिया जाएगा दोस्तों। इसके बाद क्लॉज 305.9 में रेट्स लिखा हुआ है कि इसकी दरें जो होती है वो कैसे डिसाइड होता है, रेट्स कैसे डिसाइड होता है। वो क्लॉज 305.9.1 में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है द कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट्स फॉर द आइटम्स ऑफ एम्बैंकमेंट सब ग्रेड कंस्ट्रक्शन शेल बी पेमेंट इन फुल फॉर कैरिंग आउट टू द रिक्वायर्ड ऑपरेशंस इंक्लूडिंग फुल कंपनसेशन फॉर। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि एम्बैंकमेंट और सब ग्रेड के निर्माण के लिए जो भी वस्तुओं के लिए उसमें कॉन्ट्रैक्ट यूनिट की रेट दिया हुआ है, उसका पूर्ण भुगतान के लिए आवश्यक संचालन सहित पूर्ण भुगतान के लिए भुगतान किया जाएगा उसमें। तो उसके लिए निम्नलिखित जो है उसके लिए तय किया गया है जो कॉन्ट्रैक्ट में वो बताया गया है कि पहला बोला गया कि कॉस्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ land as a source of supply of material of required quantity for construction unless provided otherwise in the contract। तो दोस्तों इसमें बोला गया कि जो अनुबंध में कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया है या अन्यथा प्रदान किए जाने वाले निर्माण के लिए आवश्यक मात्रा की मटेरियल की पूर्ति के स्रोत के रूप में भूमि की व्यवस्था की लागत जो है वो तय की जाएगी। ये जो क्वांटिटी होगी उसकी मटेरियल की वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी होगी, उसके हिसाब से उसका कॉस्ट तय किया जाएगा। और कंस्ट्रक्शन जहाँ भी हमको कंस्ट्रक्शन करना है, यदि वो कॉन्ट्रैक्ट में दिया है तो ठीक है, यदि नहीं दिया है तो हमको उसके सप्लाई और मटेरियल की रिक्वायर्ड क्वांटिटी के हिसाब से कंस्ट्रक्शन के लिए हम सोर्स से जितना भी हम मटेरियल लाएंगे उसके हिसाब से उसका कॉस्ट जो है वो डिसाइड किया जाएगा, अरेंजमेंट किया जाएगा उसका। इसके बाद सेकंड बोला गया है सेटिंग आउट। सेटिंग आउट की हम वहाँ किस प्रकार से व्यवस्थित काम करवा सकते हैं, उसका सेटिंग आउट कैसे करना है, वो प्लान कैसे बनाना है, तो उसके लिए दोस्तों बताया गया। इसके बाद बोला गया है थर्ड में कंपैक्टिंग ग्राउंड सपोर्टिंग एम्बैंकमेंट सबग्रेड एक्सेप्ट वेयर रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ सुटेबल मटेरियल आर लूजिंग एंड रिकम्पैक्टिंग इज इन्वॉल्व। तो दोस्तों इसमें बोला गया है कि उपयुक्त सामग्री या उसे हटाने या बदलने के लिए या हटाने के स्थान पर उसमें एम्बैंकमेंट या सबग्रेड का के जगह उसको रखने के लिए जो भी उसका कॉस्ट रहेगा वो तय किया जाएगा। उसके लूज और रिकम्पैक्टिंग करने के लिए भी जो भी कॉस्ट रहेगी वो तय की जाएगी, उसके हिसाब से उसका पेमेंट होगा।
तो उपयुक्त सामग्री जो भी हम हटाएंगे वो भी उसकी भी रेट्स जो है वो तय किए जाएंगे। इसके बाद बोला गया दोस्तों, स्केरिंग पाइंग और कटिंग कंटिन्यूअस हॉरिजॉन्टल बेंचेज 300 mm वाइड और साइड स्लोप्स ऑफ एग्जिस्टिंग एम्बैंकमेंट एंड सबग्रेड एज एप्लीकेबल। तो दोस्तों 300 mm चौड़ी जो हम हॉरिजॉन्टल बेंच को काटना और मौजूदा एम्बैंकमेंट और सबग्रेड के साइड को स्लोप प्रोवाइड कराना, उसमें जो रहेगा उसकी भी रेट्स तय किए जाएंगे कि उसका जो 300 mm चौड़ा हॉरिजॉन्टल काटना और उसमें स्लोप बनाना, जो पहले से वहाँ एम्बैंकमेंट बना हुआ है, सबग्रेड बना हुआ है, तो उसको एक स्लोप प्रोवाइड कराना, तो उसका भी रेट्स तय किया जाएगा। तो वो बताया गया दोस्तों। इसके बाद बोला गया कि कॉस्ट ऑफ वाटरिंग एंड ड्राइंग ऑफ मटेरियल इन बोरो एरियाज एंड एम्बैंकमेंट एंड सबग्रेड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एज रिक्वायर्ड। तो इसमें बोला गया है कि जो कॉस्ट ऑफ वाटरिंग पानी डालना और बोरो एरिया से ये एम्बैंकमेंट मटेरियल को जैसे सूखा लाया जाता है तो उसमें जो वाटरिंग करते हैं उसके आवश्यकता अनुसार निर्माण किया जाता है। तो वो बताया गया कि हम उसके हिसाब से हम वाटर का भी कॉस्ट तय किया जाता है, वहाँ कॉस्ट ऑफ वाटरिंग भी तय की जाती है। उसको वाटरिंग करने के लिए जो सूखा मटेरियल रहता है उसमें पानी प्रोवाइड किया जाता है, जब बोरो एरिया से वो लाया जाता है एम्बैंकमेंट और सबग्रेड निर्माण के लिए कंस्ट्रक्शन के दौरान। तो उसके बारे में बताया गया है दोस्तों। इसके बाद बोला गया कि स्प्रेडिंग इन लेयर्स ब्रिंगिंग टू एप्रोप्रिएट मॉइस्चर एंड कम्पैक्टिंग टू स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स। तो परतों में फैलाना, उसको स्प्रेडिंग करना, लेयर को फैलाना और उपयुक्त नमी और कम्पैक्टिंग करना, उसको विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए मतलब जो भी कॉस्ट रहेगी वो तय की जाएगी, उसके रेट्स तय किए जाएंगे, वो बताया गया इसमें। और इसके बाद शेपिंग एंड ड्रेसिंग टॉप एंड स्लोप्स ऑफ एम्बैंकमेंट सबग्रेड इंक्लूडिंग राउंड्स ऑफ कॉर्नर्स। और इसके बाद कोनों को गोल करना, मतलब सही तो उसके एम्बैंकमेंट और सबग्रेड के जो साइड स्लोप होते हैं उनको बनाना, उनको एक आकार देना, उसमें उसके हिसाब से जो भी उनके रेट्स हैं वो तय किए जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट्स वो बताए जाएंगे उनके। इसके बाद रिस्ट्रिकेटेड वर्किंग एट साइड ऑफ स्ट्रक्चर, जो संरचनाओं की स्थलों पर काम करने पर प्रतिबंध, जो भी जिन संरचनाओं पर हमको काम नहीं करना, जहाँ प्रतिबंध लगा हुआ है, तो उनके भी रेट्स तय किए जाएंगे कि उनको कैसे हटाना है, उनके हटाने के कार्य को कैसे किस प्रकार से करना, उसके रेट्स किस प्रकार से लगाए जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट में, वो बताया जाएगा दोस्तों। इसके बाद वर्किंग ऑन नैरो विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट एंड सबग्रेड, जहाँ एम्बैंकमेंट और सबग्रेड की जो संकीर्ण चौड़ाई पर काम करना, जहाँ कम हमको विड्थ कम मिल रही है तो उसको विड्थ को बढ़ाने के लिए, हमको चौड़ाई बढ़ाने के लिए जो हम कार्य करेंगे तो उसमें जो रेट्स तय किए जाएंगे उसको डिसाइड किया जाएगा। इसके बाद एक्सकवेशन इन ऑल सॉइल्स फ्रॉम बोरो पिट्स डिजाइनेटेड बोरो एरियाज इंक्लूडिंग क्लियरिंग एंड ग्रबिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द मटेरियल टू एम्बैंकमेंट एंड सबग्रेड साइड विथ all leads and lifts unless otherwise provided for in the contract। इसमें सभी गड्ढों को निर्दिष्ट बोरो एरिया से उसमें एक्सकवेशन और क्लियरिंग और ग्रबिंग सहित सभी निर्दिष्ट क्षेत्रों में एक्सकवेशन और मटेरियल को एम्बैंकमेंट और सबग्रेड साइड में ले जाना और जब तक कि अनुबंध में अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, मतलब जो भी अनुबंध में नहीं दिया गया है वो तो उसके हिसाब से हमको कार्य नहीं करना, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ है उसके हिसाब से हम उसको कार्य करना है कि कितनी लीड्स से हमको मटेरियल ले जाना है, कैसे मतलब रोड से कितना दूर होना चाहिए बोरो एरिया, तो उसके हिसाब से हमको पेमेंट्स किया जाएगा। और उसके ट्रांसपोर्टेशन में जो भी खर्चा आएगा उसका पेमेंट किया जाएगा। उसके वहाँ क्लियरिंग और साफ़ सफाई में जो भी उसके रेट्स रहेंगे वो तय किए जाएंगे, कितना क्या होगा, उसके एक्सकवेशन में कितना रेट्स दिया जाएगा तो उसके बारे में तय किया जाएगा। तो वो बताया गया है दोस्तों। इसके बाद बोला गया कि all labor, materials, tools, equipment and incidental necessary to complete the work to the specification, कि वहाँ की विशेषताओं और कार्य को पूरा करने के लिए जो भी आवश्यक सभी चीज़ें जैसे लेबर है, मटेरियल्स है, टूल्स हैं और इक्विपमेंट्स जो यूज किए जाते हैं वो हैं, तो उनकी स्पेसिफिकेशंस जो भी हैं
तो विशिष्टताओं को कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक उसमें जो भी उसके रेट्स हैं वो तय किए जाएंगे। लेबर्स के रेट्स हो, चाहे मटेरियल्स का रेट्स हो, चाहे टूल्स के हो या इक्विपमेंट का हो, जैसे ग्रेडर्स यूज़ करते हैं, रोलर यूज़ करेंगे हम, है ना, वाटरिंग के लिए वाटर टैंकर का यूज़ करते हैं, तो उनके जो रेट्स रहेंगे कि पर टैंकर के हिसाब से कितना रेट से प्रोवाइड किया जाएगा, कि वहाँ वाटरिंग की रोलिंग के हिसाब से वाटर कितना प्रोवाइड किया गया, उसके हिसाब से कितना रेट्स दर तय किए जाएंगे। तो वो सब जो है इसमें बताया जाएगा दोस्तों। इसके बाद लास्ट पॉइंट है डिवाटरिंग, मतलब वहाँ डिवाटरिंग करना, जैसे कहीं कहीं पानी भरा रहता है तो उस पानी को निकालना और वहाँ सूखा करके और फिर एम्बैंकमेंट और सबग्रेड का निर्माण करना। तो वो डिवाटरिंग करने की जो प्रोसेस रहेगी तो उसके भी रेट्स तय किए जाएंगे, उसका भी पेमेंट्स किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को। तो ये बताया गया है दोस्तों इसमें। तो इसमें लगभग आपको पूरा रेट्स के बारे में बताया गया है कि जो भी हम काम करेंगे उसके जो रेट्स तय किए जाएंगे उसके बारे में बताया गया है दोस्तों। तो आपको समझ में आया होगा, और जो भी इसके डिटेल्स हैं वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद आपका।